नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। चूंकि इस वक्त देश में हिंदुत्व को लेकर, धर्मांतरण को लेकर एक अलग तरह की लगातार चर्चा चल रही है, बहस चल रही है। लिहाजा इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं जो लगातार इन विषयों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती रही हैं। हमारे साथ में मधु किश्वर जी हैं जो कि प्रोफेसर भी हैं, लेखिका भी हैं, मानुषी संगठन की संस्थापक भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी पहचान लगातार रही है। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जिस तरह से अभी हिंदुत्व को लेकर एक अलग चर्चा पूरे देश भर में चल रही है, आपकी अपनी राय क्या है? आप इसको किस तरह से उसकी व्याख्यान कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप आकलन कर सकते हैं? हिंदुत्व को लेकर चर्चा होना, और वो भी इतनी विषैली चर्चा, जो कि लेफ्ट पार्टीज, इस्लामी संगठन और जो कन्वर्जन माफिया है, इन्होंने हिंदू शब्द को पर्यायवाची बना दिया है फासिज्म का। ऊपर से तो लगता है कि इनकी शिकायत केवल मोदी जी और बीजेपी RSS के खिलाफ है, परंतु सच तो ये है कि इनको हमारी अस्मिता से, हमारे सर्वाइवल से, हम जिंदा हैं, इसी से इनका खून खौलता है। क्योंकि दोनों ही मजहब, इनको धर्म नहीं कहूंगी, इनमें कोई धार्मिक बात नहीं है, दोनों मजहब कमिटेड हैं दुनिया पे अपना झंडा फहराने का। और दोनों के मजहबों में ये लिखा ही है उनकी आसमानी किताबों में कि या तो सबको कन्वर्जन करवा के अपने मजहब में शामिल कर लो, और या फिर कत्ल, वो वाजिबे कत्ल है। ये बहुत साफ शब्दों में कुरान में या इस्लाम का तो मैंडेट हुक्म है ही, परंतु ईसाई उनसे पहले से यही करते आए हैं। और जहां जहां गए हैं, जिस भी भूमि पर, जिस देश में इन दोनों मजहबों का पांव पड़ा है, तो जो भी नेटिव वहाँ की ट्रेडिशंस थी, कल्चर्स थी, समाज था, धार्मिक मान्यताएं थी, उनको पूरी तरह तहस नहस करके जो धर्मांतरण के लिए राजी नहीं हुए तो उनका जनसंहार हुआ। ये दोनों जेनोसाइडल एक्ट हैं। और हमारी मूर्खता ये है कि हमने इनको ये मान लिया कि ये भी एक और पंथ है, तो क्या हुआ, हिंदू धर्म में इतने पंथ हैं तो ये भी अपने अपने तरह से पूजा पद्धति जो मर्जी कर ले। इनकी पूजा पद्धति कोई विशिष्ट हो ऐसा नहीं है। असली जो है वो है कि हमारा ही अल्लाह सही, हमारा ही गॉड सही, हमारी ही आसमानी किताब सही, उसके अलावा सब झूठ और वाजिबे तबाही, वाजिबे। करोड़ों अरबों लोग ये इतिहास में ये कत्ल कर चुके हैं। हाँ। और हम समझे ही नहीं, मैं भी नहीं समझी। हाँ। और इसीलिए जब अब समझ आने लगा है सोशल मीडिया की बदौलत, तो अब तो खौफ खाना इनसे जरूरी हो गया है। लेकिन जी मधु जी, इन सब के बीच धर्मांतरण को लेकर एक बहुत चर्चा इस वक्त चल पड़ी है। धर्मांतरण के विरोध में भी कई जगहों पर स्वर लगातार उठते रहे हैं। कई सारे संतों ने भी, कई सारे धर्मगुरुओं ने भी लगातार धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं वर्तमान परिदृश्य में? मैं इस तरह देख रही हूं कि जिसने भी, क्योंकि ये पूरा माफिया है, पॉलिटिकल माफिया इनका जो है वो पूरी तरह हमारे सरकारी तंत्र पे कंट्रोल किए हुए है। और इसीलिए जहां जहां इनका वर्चस्व बनता है, वहां कोई गैर ईसाई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में आज किसी की हिम्मत, हैसियत नहीं है कि वो गैर ईसाई बन के जी सके। नागालैंड में 2% भी नहीं थे 20वीं शताब्दी के शुरू में। आज के दिन शायद 99% क्रिश्चियन हो चुके हैं। ये नहीं किसी को टॉलरेट कर पाते, किसी को नहीं टॉलरेट। यही इस्लाम का हाल है। आप देखिए, देश का विभाजन हुआ, फिर भी हम मूर्ख हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं आप यहाँ रहो, ये आपका भी मुल्क है। तो ये अब जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है कि हिंदू अपने ही देश में जो बचा कुचा रह गया, जो बचा कुचा रहा है वो करीब 60% भी नहीं है। जो हिंदू सिविलाइजेशन थी किसी जमाने में, मे बी 30-40%।
ये भी इनसे झेला नहीं जा रहा। तो यहाँ पे भी डेमोग्राफिक इन्वेजन चारों तरफ से ला रहे हैं और हर जगह एक तरफ मिनी पाकिस्तान बना दिए हैं और दूसरी तरफ पूरी तरह से जहां जहां ईसाइयों का पूरा वर्चस्व इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो मेजॉरिटी में है, वहां आप देखिए माओइस्ट बेल्ट सारी क्रिश्चियन, जो नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है वो सारी की सारी चर्च बेस्ड है, वो भी क्रिश्चियन होने के बाद ही वहां पे इंसर्जेंसी की सूझी। और आए दिन हिंदू धर्म पे, हमारी मान्यताओं पे, आस्थाओं पे इतने भद्दे प्रहार करते हैं। हमारे देवताओं को गाली गलौज तो चलिए हम झेल भी लें चुपचाप से, जो मंदिर तोड़ने का इतिहास है और फिर चर्च या प्लांटिंग करना, अपने मस्जिद प्लांटिंग, चर्च प्लांटिंग, अच्छा चलिए वो भी हमने सोचा तो क्या हुआ, हम मंदिर जाते हैं, ये बहुत गंभीर बात आप कह रही हैं मैम बनू जी, बहुत गंभीर बात आप कह रही हैं। और इन सब के बीच में हमें एक इंटरव्यू भी आपका देख रहा था, एक डिजिटल चैनल पे आपने इंटरव्यू दिया जिसमें आप ये जिक्र कर रही हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ जिन भी धर्मगुरुओं ने या संतों ने आवाज उठाई उन्हें जेल जाना पड़ा। आप क्या ये तथ्यों के आधार पर कह रही हैं या आपको जानकारी, आप किस आधार पर इतनी बड़ी बात, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। सबसे पहले शंकराचार्य जी, आपको याद होगा किस विभत्स तरीके से शंकराचार्य जी को, तो पुरानी बात हो गई, उस वक्त सोशल मीडिया का युग नहीं था तो किसी को पता भी नहीं चला, पर वो सारा का सारा कन्वर्जन माफिया का षड्यंत्र था जो उन्होंने उस समय की जो पार्टीज थी उनके माध्यम से चलाया, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए। आप याद कीजिए, उनके ऊपर भी रेप शेप क्या क्या चार्जेस थे, वो सब झूठे से दूर, पर उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। और हिंदू जागरूक इतना नहीं था क्योंकि जानकारी नहीं मिलती, और हिंदू की ये मजबूरी होती है कि अगर कोई अपराध में लिप्त कहा जाता है वो, तो उसके बचाव में आने से डरता है कि नहीं नहीं मैं अपराधियों के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं। हालांकि इनको कभी नहीं है, ये बड़े से बड़े अपने अपराधी के लिए, नॉन टेररिस्ट के लिए, मास स्लॉटरर्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं। अब शंकराचार्य जी के बाद आप देखिए जो बड़ा एक किस्सा बाबा रामदेव के साथ हुआ, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ तो थे ही, पर अपनी हिंदू मान्यताओं को प्रखर रूप से और आयुर्वेद और योग का प्रखर रूप से प्रचार करते थे। आपको मालूम है कि उनके ऊपर सैकड़ों हजारों केस इन्होंने फाइल किए हुए शुरू से ही, जब से उन्होंने शुरू किया पतंजलि का काम, सीपीएम के माध्यम से, फलां डिमका के माध्यम से, बृंदा करात के माध्यम से उनके ऊपर झूठे आरोप लगा के क्रिमिनल केसेस फाइल किए। और अभी हाल में उन्होंने इतना ही कह दिया कि कोविड की दवा आयुर्वेद में है, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास साधन है। उसके ऊपर ही करीब 1500 क्रिमिनल एफआईआर इस माफिया ने उनके ऊपर डाल दिए। उसके बाद आप आसाराम बापू जी का केस देखिए, ये तो स्पष्ट है। मैं तो कभी उनसे मिली नहीं, कभी उनका कोई प्रवचन सुनने गई नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बट आई हैव स्टडीड द केस। उनके वकील मेरे पास कागज सारे लेके आए थे, बिल्कुल बकवास केस है, झूठा है, फंसाया गया। और आप देखिए एक झूठे केस में उस व्यक्ति को बेल तक नहीं दी जा रही, वो 80s में है, बीमार है, उनकी बदहाली हो रही है, परंतु इनके जो बिशप मोलकल जिनके ऊपर मर्डर्स के भी चार्जेस नोन है, जहां पे खुद नन्स ने लगाए, वो मस्ती से घूम रहा है। और हर बिशप और ये जो पादरी लोग हैं, इनके नन्स के साथ जो व्यभिचार के चर्चे तो वो स्वयं बताती हैं, वो स्वयं के आई, उनकी जान पे बनाती है, किसी पे कोई गाज नहीं गिरती। अब उसके बाद डॉक्टर वासिम रिजवी को देखिए, जैसे ही उन्होंने अपना धर्मांतरण किया, भारत सरकार भी उनकी दुश्मन बन गई, इतना तंत्र इनका स्ट्रांग है, और जेल तक भेज दिया। वो इंसान जो शेर की तरह दहाड़ता था जब तक वो मुसलमान था, उस इंसान को चुप करा दिया, उसके मुंह पे सील करवा दिया, वो भी हमारे सरकारी तंत्र द्वारा, हमारी अदालत। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो लगातार धर्मांतरण को लेकर बहुत मुखर नजर आते हैं, धर्मांतरण के खिलाफ बात करते हैं।
वो घर वापसी का जिक्र भी करते हैं कि घर वापसी के संदर्भ में भी होगा, वो लगातार बड़े मुखर नजर आते हैं। क्या आप जो ये चिंता जाहिर कर रही हैं, क्या ये उनके संदर्भ में भी इस तरह की चिंता है? आपको लगता है कि जो कि लगातार धर्मांतरण के खिलाफ वो भी कर रहे हैं? बहुत चिंता है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये जो माओइस्ट माफिया क्रिश्चियन और इस्लामी, आधे इनमें से क्रिश्चियन बन चुके हैं, आधे मुसलमान हैं, और ये इनके पीछे पड़े हैं, अपना सेक्युलर जामा पहन लेते हैं, मुखौटा पहनते हैं सेक्युलरिज्म का, और ये कि धर्म क्या बोलते हैं, अंधविश्वास के खिलाफ। कभी आपने देखा कि इस्लाम का अंधविश्वास चैलेंज किया हो? कभी देखा इस्लाम का या ईसाई धर्म का, ईसाई मजहब का इन्होंने अंधविश्वास चैलेंज किया हो? नहीं, क्योंकि ये कन्वर्जन माफिया के गुर्गे हैं। ये जो निर्मूलन है, अंधविश्वास की निर्मूलन करने जा रहे, ये केवल और केवल हिंदू धर्म, हिंदू आस्थाओं, हिंदू धर्म गुरुओं को फंसाते हैं। और महाराष्ट्र में इतना कहर ढाया इन्होंने कि कोई घंटी बजा दे तो उस पे भी केस डला देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि मधु जी उसके बावजूद भी वीरेंद्र शास्त्री का मैं बताऊं सबसे बड़ा खतरा है कि उसके ऊपर वाहियात केस लगाएंगे, प्लांट करेंगे, कोई ना कोई लड़की ले आएंगे, कोई ना कोई महिला को लाके दुराचार का, बिल्कुल इसलिए भी झूठा होगा क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और अपना जीवन पब्लिकली जीते हैं। परंतु जो हमारा एंटी रेप लॉ है वो फैक्ट्स को मानता ही नहीं। वो कहता है कि अगर महिला ने कह दिया कि मेरे साथ दुराचार हुआ है तो उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई विटनेस की जरूरत नहीं, हर वर्ड इज फाइनल। तो इनके पास ऐसी दुराचारी दुष्टात्मा महिलाओं की तो कोई कमी नहीं है। किसी को भी पैसे देके कहेंगे आरोप लगा दो, और शुरू भी कर दिया इन्होंने किसी एक महिला के साथ कि इनका ये है, कुछ पूछ है, तो उसको तो तबाह अत्यंत आवश्यक इनके लिए इसलिए भी हो गया है कि उसकी मास फॉलोइंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, और एक निश्चल तरीके से जिस तरह वो अपनी बात वो कहते हैं, और हिंदू राष्ट्र की भी बात कहनी शुरू कर दी है, जो किसी और संगठन की हिम्मत नहीं है, ना भाजपा वो उस खुले जबान से तो क्या दबी जबान में भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करने की हिम्मत करती नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ ने कल ही राजस्थान में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि सनातन ही राष्ट्र धर्म है। वो अयोध्या के मंदिर के लिए भी कहते हैं कि अयोध्या का जो मंदिर है वही राष्ट्रीय मंदिर होना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि राम मंदिर, क्योंकि वो इस वक्त एक सरकारी मंदिर बन चुका है और समाज का मंदिर नहीं है, पर वो दैट डजंट मैटर। राम मंदिर हमारे धर्म से केवल, देखिए, राष्ट्र को बीच में केवल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र तो सिकुड़ता जा रहा है हमारा। किसी जमाने जिसको आप हिंदू सिविलाइजेशन कहेंगे, यहाँ सिविलाइजेशन की बात है, वो ईरान से लेकर फार ईस्ट तक, जापान तक, ये हिंदू सिविलाइजेशन का क्षेत्र था। आज सिकुड़ के जिसको आप कह रहे हो राष्ट्र, तो आप इसका मतलब भूल रहे हो कि पाकिस्तान भी हिंदू सिविलाइजेशन का हिस्सा था, अफगानिस्तान भी उसी सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो हम खो चुके हैं, इधर बांग्लादेश है। तो मधु जी, ये तो बहुत आपने जो चिंताजनक आंकड़े के जरिए आपने पूरे कहा है, और आपने तमाम संतों का भी यहाँ पर जिक्र किया। आपने कहा कि कन्वर्जन माफिया बहुत मजबूती के साथ लगातार ये करवा रहा है। तो क्या वजह आप मानती हैं कि कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो पा रही है, कोई लगाम इनके ऊपर नहीं लग पा रही? चूंकि आपने गुजरात का भी जिक्र किया, आपने महाराष्ट्र का भी जिक्र किया, आपने मुख्तलिफ इलाकों का भी जिक्र किया। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कन्वर्जन माफिया जो है वो इतना पावरफुल है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही? वो बड़ा सिंपल जवाब है कि 1947 में ही इस कन्वर्जन माफिया ने अपनी पूरी पकड़ और जकड़न हमारे सरकारी तंत्र पर इस्टेब्लिश कर ली। नहीं तो ये ईसाइयों की उम्मीद ये थी कि अगर आजाद होता है हिंदुस्तान तो हमें तो बाहर दिखाया जाएगा रास्ता। उल्टा इनके ऊपर इतनी मेहरबानी बसाई गई, इतनी चर्चेस फैली हैं। दिल्ली में कल केवल 4 चर्चेस हुआ करती थी मेरे बचपन में, आज 4000 होंगी शायद, और बढ़ती जा रही हैं। इसी किस्म से मॉस्क्स, मुस्लिम्स ने
मांगा था पाकिस्तान, कायदे से उधर जाना चाहिए था। यहाँ राजा बन बैठे, यहाँ शिक्षा मंत्री बन बैठे। 5 तो शिक्षा मंत्री हुए 47 के बाद, स्टार्टिंग विद मौलाना, जो स्कूल भी नहीं गए थे, केवल मदरसा छाप थे और भारत के वंशज भी नहीं थे। और ऐसे इन्होंने जिस तरह हमारी शिक्षा पद्धति पे, कल्चर पे और पॉलिसी मेकिंग पे पूरा अपना जाल बिछा रखा है। और अब तो खुलेआम, जैसे ज़कात फाउंडेशन जो खुलेआम कर चुकी है ये ऐलान कि यूपीएससी जिहाद जो वो लॉन्च कर रहे हैं कि हमने पूरे तंत्र पे फॉर्मली अब मुस्लिम ही बिठाने हैं और सच्चर कमेटी रिपोर्ट को कार्यान्वित करते हुए कि जहां मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं वहां मुस्लिम ही ऑफिसर्स होंगे, ये इनकी मांग है और वो पूरी भी करवा रहे हैं। तो जिस तरह पूरी शिक्षा पद्धति पे, क्यूरिकुलम पे, फॉरेन पॉलिसी पे हम इजराइल से दोस्ती नहीं कर पाए क्योंकि इस्लामी जो सारा गुट था वो नाराज हो जाता। हमारी फॉरेन पॉलिसी पे ये कंट्रोल चाहते हैं, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे ये वीटो पावर लगाए हुए हैं, हर चीज पे इनकी वीटो पावर है। शिक्षा तो है ही इनकी गुलाम रही, तभी हमारा पाठ्यक्रम। अच्छा मधु जी, आपने एक इन सब के बीच बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बीच में कही और मैं जो इंटरव्यू आपका सुन रहा था उसमें भी आपने इस बात का जिक्र किया था, आपने मदरसों का जिक्र किया, आपने बिशप्स का जिक्र किया, वेश्यालय चला रहे हैं, इस तरह की गंभीर बात भी आपने कही। क्या आपको लगता है वाकई में इस तरह की स्थितियां हैं? देखिए, मेरा कहना नहीं है। मेरे पास भी 1980 के दशक से मानुषी की जब से शुरुआत हुई जी। कई नन्स आई जिन्होंने बताया किस तरह यौन शोषण होता है और उनका कोई सुनने वाला नहीं होता क्योंकि अक्सर गरीब परिवारों से नन्स आती हैं। और आप देखिए, इनका जो मर्जी इस्तेमाल कीजिए, वो कुछ कह नहीं सकती। केवल भारत के अंदर ही नहीं कि प्रीस्ट्स और बिशप्स और जो भी इनका इस्टेब्लिशमेंट है वो दुरुपयोग करता है, पर इनको विदेशों में भी भेजा जा रहा है क्योंकि वहां तो लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं। और ईसाई धर्म क्योंकि छोड़ रहे हैं तो यहाँ से ये बिल्कुल अनपेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, अगर बॉन्डेड लेबर की सही आपने पहचान करनी है तो नन्स की जिंदगी देख लीजिए। वहाँ उनको यूरोप में, अमेरिका में जब भेजा जाता है काम करने के लिए तो किसी के घरों में भी काम करवा रहे हैं, बीमारों की तीमारदारी, जो डोमेस्टिक हेल्प का काम होता है। अस्पतालों में भी लोअर लेवल वर्क इनसे करा रहे हैं। जो इनकी संस्थाएं हैं ये काम बिना एक पैसा दिए, एक छोटी सी पॉकेट मनी शायद मिलती है, खाना पीना मिलता है। तो आप बताइए, इस हाल में जब जाती है उनका परिवार गरीब है, दूर है, उनसे रिश्ता लगभग नगण्य हो जाता है और गरीब परिवारों की बच्चियों को थोड़ी बहुत शिक्षा दे के जो नन बनाया जाता है तो क्या इस्तेमाल, दे आर बॉन्डेड लेबरर्स, दे आर बॉन्डेड लेबरर्स। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, अगर मैं या आप किसी को बॉन्डेड लेबर ऐसे बनाएं कि बिना पगार दिए उसको हम घर में काम करवाएं तो हमें तो जेल होगी। ये बॉन्डेड लेबर नहीं है तो अच्छा, क्या फॉरेन फंडिंग जी, ये फॉरेन फंडिंग की बात हमेशा होती है कि फॉरेन फंडेड या एनजीओज हैं जो लगातार इस तरह के काम में लगे हुए हैं, जिसको आप कन्वर्जन माफिया का जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या सरकार के लिए ये बहुत मुश्किल है कि इस फॉरेन फंडिंग को रोका नहीं जा पा रहा है? क्योंकि इस वक्त तो जिस तरह से लगातार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है पूरी प्रचंड बहुमत के साथ में, जो हिंदू राष्ट्र की बात भी करती है, जो हिंदुत्व की बात भी करती है, जो सनातन की बात भी करती है, इतना पावरफुल सत्ता होने के बावजूद भी इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। क्या वजह मानती हैं आप? कोई सवाल ही नहीं है लगाम लग पाए, क्योंकि यदि आप ग्लोबल जो पावर नेटवर्क्स हैं, माफिया नेटवर्क्स हैं, वो चाहे फार्मा नेटवर्क है जिसने ये वैक्सीन का सारा षड्यंत्र चलाया, या वो धर्मांतरण के वहाँ जो ग्लोबल नेटवर्क्स हैं, वो क्योंकि बहुत से देशों की सत्ता में मौजूद है। तो अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज की सर्टिफिकेशन चाहिए, अगर आपको विदेशी सरकारों से गुड सर्टिफिकेट चाहिए, वहां के मीडिया से, तो वो कंट्रोल करते हैं। अब बीबीसी का सारा नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है? ये कन्वर्जन माफिया दोनों तरफ का। CNN का कौन कंट्रोल करता है? वॉशिंगटन पोस्ट को कौन कंट्रोल करता है?
ये जो इलीट यूनिवर्सिटीज हैं वेस्ट की, इनको कौन कंट्रोल करता है? यही कंट्रोल करते हैं। और इसीलिए यहाँ से जितने भी हमारे नवयुवक और नवयुवतियां विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं, और मैं गवाह हूँ इसकी, क्योंकि मुझे काफी बुलाया जाता था विदेशी यूनिवर्सिटीज में किसी जमाने में लेक्चर्स के लिए, और मैंने ये पाया, तभी मैंने अपना रिश्ता वहां से दूर कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे यहाँ आके लेक्चर देने, क्योंकि हिंदू बैशिंग और इंडिया बैशिंग के अलावा वो सुनना भी नहीं चाहते। इस देश से कोई अच्छी खबर आए वो नहीं सुनना चाहते। हाँ, योगा गुरु आ गए, उनको उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सुधारने के लिए, उतना बस। पर योगा कभी आप देखिए कितना वो कमर्शियल रूप लेके आते हैं, पावर योगा, हॉट योगा, फलांड योगा, एरोबिक योगा, उसका भी विकृत कर दिया। और जो हमारे धर्म गुरु ओशो जैसे इन विदेशियों के चंगुल में फंस गए, आप देखिए उनका क्या बदहाल हुआ, उनकी क्या बदहाली हुई। तो क्या मधु जी ये माना जाए, शास्त्री जी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए तो मेरी तो रूह कांप गई कि इसका भी कहीं ये पत्ता साफ न कर दें या उस दिशा में न ले जाएं। जो उधर जाएगा वो विकृत ही होके रहेगा, या उसको काट देंगे, इतना उसको मार्जिनलाइज, जलील करेंगे, जैसे आसाराम बापू के साथ किया या हमारे शंकराचार्य जी के साथ किया, जो कन्वर्जन्स के खिलाफ थे कि उनके आसपास चर्चेस बने जा रही थी। आप बताइए, शंकराचार्य जी के गढ़ में आकर आप चर्चेस प्लांट करेंगे तो दुखी नहीं होंगे क्या? हम वेटिकन में जाके या मक्का मदीना में जाके हम मंदिर चला सकते हैं क्या? तो सवाल है, ये दुष्ट आत्माएं सारी दुनिया को तबाह कर चुके हैं, सब पे अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं। हम हिंदू थोड़े से ढीठ बच गए, इनसे हजम नहीं होता कि हम छोड़ते ही नहीं, सर कटवा लिए, अपने बॉडी के टुकड़े करवा लिए, इतनी यातनाएं हमारे पूर्वजों ने सही, परंतु लाखों करोड़ों आज भी बचे हुए हैं, तो ये इनके लिए सहनीय नहीं है। और इसीलिए हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से, लेफ्टिस्ट के माध्यम से ऐसा पाठ्यक्रम चलाते हैं कि हमारे घर के परिवारों के बच्चे हिंदू बैशिंग, हिंदू हेटिंग बने, सेल्फ हेटिंग हिंदूज बनाने की पूरी मशीनरी इनकी तैयार। तो मधु जी, क्या इन सब के बीच ये आपने जो जिस तरह की आप चिंता जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कितना ये पावरफुल हो चुके हैं, क्या ये माना जाए कि सरकार के भीतर भी कन्वर्जन माफिया से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से लगाम नहीं लग पा रही है, काम नहीं हो पा रहे हैं? पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी, आर्मी में जो आर्मी में जितनी थोथी सेक्युलरिज्म सिखाई जाती है ना, वो मुझे चिंता होती है। क्योंकि आप अगर ऐसे देश में जो घिरा हुआ है कन्वर्जन माफिया, जिसका खुला ऐलान है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ऐसी आर्मी में अगर आप इस्टेब्लिश करते हैं, और जी मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, फलां भी होगा, चर्च भी होगी, हम सबके साथ मिलके चलेंगे, और रिक्रूटमेंट भी उसी तरह से। तो आप बताइए, चर्चेज अगर और मस्जिदों में टेररिज्म के बेसिस हैं, अड्डे हैं, तो आप आर्मी को कहेंगे पर चर्च को छूना नहीं, मस्जिद को छूना नहीं, हम किसी के मजहब पे अटैक नहीं करते, हम तो इतने दलेर हैं। आईएएस में जिस तरह से ये प्लांट कर रहे हैं, और हमारी यूनिवर्सिटीज जो ट्रेनिंग देती है, जो जेएनयू का पढ़ा, अशोका यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंट्स कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, जेवियर्स वगैरह का पढ़ा, या वो भी छोड़ो, श्री राम स्कूल का ही पढ़ा, हमारे घर के बच्चे जो पढ़े हैं श्री राम स्कूल, आप सोचेंगे कि शायद हिंदूवादी होगा, ना ना, पूरी तरह से ये ईसाई स्कूलों के। तो क्या हल नजर आता है मैम, मधु जी, क्या हल नजर आता है, कैसे क्या संभव होगा? चूंकि ये चिंता की बात है, आप कह रहे हैं कि जो संत भी आवाज उठा रहे हैं, जो धर्मगुरु भी आवाज उठा रहे हैं, चूंकि संत धर्मगुरु किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं हैं, अब ऐसे में वो भी आवाज उठा रहे हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, उनको भी फंसाया जा रहा है, तो क्या हल है इसका? देखिए, पार्टी से धर्मगुरु नहीं जुड़े अगर रहते, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि धर्मगुरु उसके गिरफ्त में आ जाए। वेस्ट की सेक्युलरिज्म थी कि पॉलिटिशियन, सेक्युलर पॉलिटिशियन चर्च से अपनी दूरी बनाना चाहते थे कि आपका कोई मतलब नहीं है, आप मजहबी बातों पे बात करो, रिलीजियस की बात करो। वो हटे तो वहां से उनकी सेक्युलरिज्म हुई कि चर्च अपनी जगह रहे और हमारा राजतंत्र सेक्युलर हो। हमारे यहाँ उल्टा है,
धार्मिक गुरु नहीं भी आते तो उनको चंगुल में फंसाया जाता है, जो नहीं फंसते उसके ऊपर फिर फॉल्स केसेस भी प्लांट किए जाते हैं। आज हर धर्म गुरु को हमारे इनके दरबारों में सलाम बजाना पड़ता है, या वैसे तो ये जाएंगे उनके दरबार में, पर केवल वोट बैंक की लालसा से, भक्ति की लालसा से नहीं जाते हैं धर्म गुरुओं के पास, वोट बैंक की लालसा से। जिस तरह राम रहीम को तबाह किया, उसका इस्तेमाल तो किया, पर कन्वर्जन माफिया ने उसको भी हटाया रास्ते से। अब उसके ऊपर आरोप सही है गलत मैं कुछ इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि उसका अध्ययन मैंने नहीं किया, परंतु ये मैं बात डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि शक्ति वाहिनी नाम का क्रिश्चियन एनजीओ, उसको ये चर्च प्लांटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि तुम जरा खाप पंचायत के खिलाफ चलाओ मुहिम और ये चलाओ। तो एक तरफ से राम रहीम, क्योंकि वो जो तथाकथित दलित हिंदू है, हम उनको दलित नहीं कहते, माफिया, क्रिश्चियन माफिया उन्हें दलित कहता है, उन सारी कास्ट और जातियों को वो संभाल के रखे हुए थे हिंदू फोल्ड के अंदर। परंतु राम रहीम के डेरे को तोड़ा तो बिखर गया सारा। और आप जिस तेजी से मस्जिदें और चर्चेज, राम रहीम डेरे और खाप पंचायत के ऊपर अटैक्स के बाद जिस तेजी से हरियाणा, पंजाब और ये दिल्ली के इलाकों में तेजी से प्लांटिंग हुई है चर्चेज। लेकिन मधु जी, ये जिन आप राम रहीम का जिक्र कर रहे हैं, आप आसाराम जी का भी आपने जिक्र किया, आपने सबसे पहले शंकराचार्य का भी जिक्र किया, इनके ऊपर जो आरोप लगे वो तो बड़े बेहद गंभीर आरोप थे, महिलाओं से अनाचार तक के आरोप थे, उसके अलावा कई अनैतिक चीजों में शामिल होने के आरोप भी अलग अलग स्तर पर लगते रहे, क्योंकि यही तो सब सबके सामने है जी। ये झूठे आरोपों में माहिर हैं क्योंकि इनका आधार ही झूठ है। अब कथुआ का जो रेप केस और मर्डर केस हुआ उस बच्ची का, मैंने 650 पेज की किताब लिखी है, कितना झूठा नैरेटिव है वो। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर वो मार्केट में आ जाएगी, पब्लिश हो रही है। वो इतना झूठा षड्यंत्र का केस है वो, और उसके पीछे की राजनीति इतनी भयंकर है, पर सारा मीडिया उसको, उस फेक नैरेटिव को स्वॉलो करके वो ही झूठ प्रचार करता रहा। इनको फांसी दो, उनका बिल्कुल झूठा केस है। और क्यों किया, वो सारी राजनीति का मैंने अच्छे से बखान किया है मेरी किताब में, अ गर्ल फ्रॉम कथुआ करके। अगर आप इनके जितने भी केसेस हैं रेप के, झूठे, और रेप लॉ भी कौन लाया, ये कन्वर्जन माफिया सपोर्टेड एनजीओस। इंदिरा जयसिंह इत्यादि को करोड़ों रुपया क्यों देते हैं ये नए नए कानून बनवाने के लिए, और इतना वाहियात कानून है। पहले वो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ लाए, एंटी डाउरी लॉ, केवल हमारे परिवार को तोड़ने के लिए कानून बनाए गए हैं। रेप लॉ जो है इतना लॉलेस कानून है, किसी और देश में इसको कानून कोई कहेगा ही नहीं कि किसी पे महिला आरोप लगा दे, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। चाहे वो सेक्स वर्कर हो, चाहे उसका पेशा ही हो सेक्स प्रोवाइड करना, और चाहे उसने 10 और पुरुषों पे रेप का कानून लगा के, झूठे रेप केस करवा के जिंदगियां तबाह की हो। एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल में पुलिस भी शामिल हो जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि किसके ऊपर सच्चा रेप केस है, किसके ऊपर झूठा, ये कहना संभव है। और जो मैंने तहकीकात की है जिन केसेस की, वो झूठे निकले। कथुआ का बहुत अच्छा उदाहरण दे रही हूँ, सारा मीडिया, सारी पॉलिटिकल क्लास शामिल हो गई। वो कथुआ के दोषियों को फांसी हो, ये हो, वो हो, सरासर झूठ, इतना झूठ कि मेरी तो कितने साल से रात की नींद नहीं जब मैं उस किताब का काम अध्ययन कर रही थी और लिखा। बिलीव यू मी, आई लॉस्ट माई स्लीप कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं जी। कि वहां के लोग केवल कह रहे थे सीबीआई की जांच होने दो। महबूबा मुफ्ती हमें झूठा फंसा रही है। सीबीआई की जांच पर 2 बीजेपी के मिनिस्टर्स ने भी सीबीआई की जांच मांगी, उनको रिजाइन करना पड़ा भाजपा के मिनिस्टर्स को। और सुप्रीम कोर्ट के जिन हाई कोर्ट के लॉयर्स ने जिन्होंने ये मुहिम चलाई कि झूठा केस है, सीबीआई की मांग की, बस उनको सुप्रीम कोर्ट की धमकी आती है कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, चुप हो जाओ। नहीं तो किसी जिहादी लॉयर पर
कश्मीर का जो बार एसोसिएशन है जिहादियों से भरा पड़ा है, इसलिए कभी किसी को सजा हुई नहीं। वहां पे जजेस भी प्रो जिहाद रहते हैं और वहां के तो लॉयर तो लगभग सभी जी उनको कभी सुप्रीम कोर्ट की धमकी नहीं गई जब वो प्रो पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर देते हैं जी। परंतु जिन हाई कोर्ट के लॉयर्स ने केवल जम्मू में ये मांग की कि इसको सीबीआई को प्रूव करने दो, उनको धमकियां दी गई, चुप कराया गया। इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा हुआ जम्मू में कि ये झूठा केस है, किसी ने सुना नहीं। तो हम वाकई खतरे में हैं और आप हम वाकई खतरे में हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लगातार मधु जी कह रही हैं। कन्वर्जन माफिया का भी उन्होंने जिक्र किया कि कितना पावरफुल कन्वर्जन माफिया हो चुका है, और उसके अलावा धर्मांतरण के संदर्भ में भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय उन्होंने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मधु जी हमसे बातचीत करने के लिए, IBC 24 को अपना समय देने के लिए। तो आपने इस वक्त सुना, लेखिका हैं, प्रोफेसर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मधु कीश्वर, जो कि कई गंभीर बातें उन्होंने कही हैं धर्मांतरण के संदर्भ में कि धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है, जानबूझकर हो रहा है, और कन्वर्जन माफिया इसके पीछे लगा हुआ है। विदेशों से फंडिंग हो रही है, देश में जो कानून बने हुए हैं वो नाकाफी हैं इनको रोक पाने में। सरकार के अंदर भी इनकी दखलंदाजी है कन्वर्जन माफिया का, और धर्मांतरण के खिलाफ कोई अगर आवाज उठाता है तो उस आवाज को भी दबाने की कोशिश होती है। इसी वजह से कई धर्म गुरुओं के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तमाम बातें कही हैं मधु कीश्वर ने। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।